बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ मोहन बिल्कुल अकेला हो गया। न कोई सहारा था और न ही जमीन जायदाद। जीवन की गाड़ी खींचने के लिए वह गांव की एक छोटी सी मिल में मजदूरी करता था। गांव के मुखिया धर्मदास जी दयालु और ईमानदार व्यक्ति थे। जब उन्होंने मोहन की हालत देखी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने मोहन को बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम अकेले हो, यहाँ आ जाओ, मेरे घर के काम में मदद कर दिया करो। मैं तुम्हें रहने के लिए एक झोपड़ी भी दिला दूंगा। धर्मदास जी का सहारा मिलते ही मोहन का जीवन संभल गया। धीरे धीरे धर्मदास जी को भी उस पर इतना भरोसा हो गया कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे। समय बीतता गया। मोहन जवान हुआ तो धर्मदास जी ने कहा, मोहन, अब तुम्हें अपना घर गृहस्थी बसाना चाहिए। मेरी उम्र भी ढल रही है। चाहता हूं कि तुम्हें अपने सामने खुश देख लो। आप मेरे लिए भगवान समान हैं। आप जो भी करेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। धर्मदास जी ने मोहन की शादी एक नेक और समझदार लड़की सुजाता से करवा दी और सारा खर्चा भी उठाया। लेकिन धर्मदास जी का बेटा विक्रम इन सब बातों से खुश नहीं था। वह शराब और जुए की लत में फंसा रहता था। उसे लगता था कि उसके पिता मोहन को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। मन ही मन उसने मोहन से गहरी जलन पाल ली। कुछ दिन बाद धर्मदास जी के घर से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। पूरे घर में हंगामा मच गया। सबसे पहले विक्रम चिल्लाया, पिताजी, यह चोरी और कोई नहीं, यही मोहन ने की है। आप तो इस पर अंधा विश्वास करते हैं। अब देखिए, उसी ने आपको धोखा दिया। नहीं विक्रम, मोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो उसके घर की तलाशी लीजिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। मालिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरी झोपड़ी की तलाशी लीजिए। जब गांव वालों के सामने मोहन के घर की तलाशी हुई तो सब दंग रह गए। चोरी के पैसे सचमुच उसके बिस्तर के नीचे से मिल गए। धर्मदास जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। मालिक, मैं कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे घर कैसे आए। लेकिन सबूत मोहन के खिलाफ थे। गांव वाले भी उसे चोर कहने लगे। उस दिन से मोहन और उसकी पत्नी सुजाता की जिंदगी नरक बन गई। जहां जाते लोग ताने मारते, देखो देखो, वही चोर मोहन जा रहा है। उसकी पत्नी भी कैसी बेशर्म है, अब भी उसके साथ रहती है। मोहन को कहीं काम नहीं मिलता। दुकानदार कहते, जा भाई, हमारे यहाँ काम नहीं मिलेगा। पता नहीं कब हमारी दुकान भी साफ कर दे। सुजाता भी गांव की औरतों के तानों से टूटने लगी। कई बार उसने रोते हुए कहा, मोहन, अब यह काम छोड़ देते हैं। नहीं सुजाता, मैं बेगुनाह हूँ। सच्चाई एक दिन सामने आकर रहेगी। एक दिन धर्मदास जी ने संयोग से विक्रम की बातचीत सुनी। विक्रम अपने एक साथी से कह रहा था, से मैंने चोरी करके पैसे मोहन के घर रख दिए। अब गांव वाले भी उसे चोर समझते हैं। पिताजी भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। अब सारी संपत्ति मेरी होगी। सुनकर धर्मदास जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें सारा सच समझ आ गया कि उनका ही बेटा असली अपराधी है और उसने निर्दोष मोहन को फंसाया। अगले दिन धर्मदास जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। पंचायत बुलाई गई। सबके सामने उन्होंने कहा, गांव वालों,
कल तक आप सब मोहन को चोर समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि चोरी मोहन ने नहीं, मेरे बेटे विक्रम ने की थी, और उसने ही पैसे मोहन के घर में रखे। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। पुलिस बुलाकर धर्मदास जी ने अपने ही बेटे विक्रम को गिरफ्तार करवा दिया। धर्मदास जी ने मोहन और सुजाता की ओर देखते हुए कहा, आज से मोहन सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है। मेरी 10 एकड़ जमीन अब इसके नाम होगी, ताकि इसे कभी किसी का सहारा ढूंढना न पड़े। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धर्मदास जी के चरण पकड़कर कहा, मालिक, आपने हमेशा मुझे पिता का प्यार दिया। आज आपने मेरी इज्जत भी लौटा दी। यह उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब सबको पता चल चुका था कि गरीब होना गुनाह नहीं है, बल्कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि झूठ और फरेब की उम्र लंबी नहीं होती। सच और ईमानदारी देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर जीतती है।